Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will learn the third poem from our Beehive textbook, and the name of our poem is Rain on the Roof, written by Court Skinny. So students, अगर हम कोर्ट स्किनी जो इस थर्ड पोएम के पोएट हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो ही वॉज ए लॉयर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट एंड पोएट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड उन्हीं का लिखा हुआ ये एक बहुत ही फेमस पोम है, रेन ऑन द रूफ। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसा कि हमें टाइटल से ही पता चलता है, रेन ऑन द रूफ, ये पोम बारिश के बारे में है। ओके, रेन के बारे में है। यहाँ पर पोएट हमें अपने घर के छत पर यानी कि रूफ पर पड़ने वाली बारिश से क्या क्या यादें जुड़ी है उसके बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बिगिन द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम। तो हम सबसे पहले स्टैंजा 1 को देखेंगे। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज hover over all the stray spears and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So first of all we will see the hard words given in stanza 1. Humid shadows. Humid shadows का मीनिंग क्या है? क्लाउड्स। ओके, ह्यूमिड मीन्स होता है फुल ऑफ मॉइस्चर, एंड ह्यूमिड शैडो यहाँ पे रेफर करता है डार्क क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ वाटर। ओके, हावर मीन्स होता है हैंग या मूव अराउंड समथिंग, हम उसको कह सकते हैं हावर। नेक्स्ट है स्ट्रे स्पीयर्स यानी कि स्टार्स, मेलंकली यानी कि सैड, एंड नेक्स्ट है ब्लिस यानी कि अटमोस्ट जॉय, बहुत ज़्यादा जब हम खुश होते हैं तो उसको कह सकते हैं अटमोस्ट जॉय। कॉटेज चैम्बर यानी कि रूम इन ए कॉटेज, कॉटेज में एक जो कमरा होता है उसको हम चैम्बर कह सकते हैं, कॉटेज चैम्बर। एंड अगला हार्ड वर्ड है हमारा पैटर। पैटर मीन्स साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द रूफ, यानी कि जब बारिश होती है और रूफ पे जो आवाज़ सुनाई देता है उसको हम कहते हैं पैटर। यू माइट थिंक कि वी आर नॉट एबल टू हियर द साउंड व्हेन इट इज़ रेनिंग। तो पैटर मीन्स यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जब जो रूफ होता है वो टीन का होता है या एस्बेस्टस का होता है तो वहाँ पे हमें साउंड सुनाई देता है। वी कैन हियर द साउंड ऑफ द रेन। जब बारिश होती है और बारिश की बूंदें जब उस टीन पे या उस एस्बेस्टस पे पड़ती है तो हम क्या सुन सकते हैं? वी कैन हियर द साउंड ऑफ द रेन। एंड नेक्स्ट है ओवरहेड। ओवरहेड मीन्स अबव। तो स्टूडेंट्स, इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स ए रेनी नाइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है यहाँ पे हम स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं कि पोएट जो है किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं? एक जो रेनी नाइट है उसके बारे में बता रहे हैं। द पोएट सेज दैट द स्टार्स इन द स्काई आर नॉट विजिबल एज दे आर कवर्ड बाय द डार्क रेनी क्लाउड्स। ओके, यहाँ पे स्ट्रे स्पीयर्स मैंने आपको बताया, यानी कि स्काई को यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे क्या नहीं दिख रहे हैं? द स्टार्स इन द स्काई आर नॉट विजिबल। आसमान में जो तारे हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमिड शैडोज़ हैं, जो क्लाउड्स हैं, ओके, डार्क क्लाउड्स विच आर फुल ऑफ वाटर, वो पानी जो हैं, बादल जो चारों तरफ क्या हो रहे हैं? हावर हो रहे हैं, यानी कि वो मंडरा रहे हैं। जो क्लाउड्स हैं वो पूरी तरफ क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं, जिसके कारण जो है जो आसमान में जो तारे हैं वो नहीं दिख रहे हैं, वो ढक गए हैं। ओके, स्काई स्टार्स इन द स्काई आर नॉट विजिबल एज दे आर कवर्ड बाय द डार्क रेनी क्लाउड्स। ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश होने वाला है और हर जगह क्या घिरा हुआ है? बादल घिरा हुआ है। और पोएट को क्या दिखाई दे रहा है? बादल दिख रहे हैं, क्लाउड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे पोएट जो है हो सकता है उनके कॉटेज के बाहर क्या सिनेरियो है
उस चीज़ के बारे में यहाँ पे पोएट जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। द स्काई लुक्स सैड एंड द रेन लुक्स एज इफ टीयर्स आर फॉलिंग फ्रॉम ह्यूमन आइज। ओके, तो यहाँ पे फर्दर यहाँ पे क्या बता रहे हैं पोएट, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। ओके, तो यहाँ पे टीयर्स जो रेन के जो ड्रॉप्स हैं उसको टीयर्स से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो वो ऐसा लग रहा है कि द स्काई लुक्स सैड, एकदम वो स्काई जो है काफ़ी सैड दिख रहा है, काफ़ी दुखी दिख रहा है। एंड द रेन लुक्स एज इफ टीयर्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ह्यूमन आई, और जो ऐसा लग रहा है कि टीयर्स फॉल हो रहे हैं। द वेदर रिप्रेजेंट्स द पोएट्स सॉरोफुल मूड, और यहाँ पे जो वेदर है, ये जो मौसम है यहाँ पे जो प्रेजेंट, वो बता रहा है कि पोएट जो है वो कैसे मूड में है, एकदम वो सॉरोफुल मूड में है। इन सच ए मूड द ओनली थिंग दैट कैन ब्रिंग जॉय इन पोएट्स हार्ट इज टू ले डाउन ऑन द पिलो ऑफ हिज बेड इन हिज कॉटेज। ओके, अब वो कह रहे हैं व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो। अब ब्लिस मीन्स क्या होता है, हैप्पी। ओके, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन में अगर हम क्या करें, अगर हम ले डाउन हो जाते हैं ऑन द पिलो ऑफ हिज बेड इन हिज कॉटेज एंड लिसन टू द सॉफ्ट साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ। ओके, और ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ लाई हो जाऊँगा, मैं बेड पे, मैं जो मेरा जो कॉटेज का जो चैम्बर है, जो बेडरूम है, मैं उसमें आराम से लाई हो करके, मैं सो करके मैं क्या सुन सकता हूँ, सॉफ्ट साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ। जो रूफ पे रेन फॉल हो रहा है मैं उसको सुन सकता हूँ। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स स्टैंजा 2। अभी हम स्टैंजा 2 में देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज into busy being start, and 1,000 recollections weave their air thread into woof, and I listen to the patter of the rain upon the roof. Again we will see the hard words in stanza 2. Tinkle means ringing sound को हम tinkle कहते हैं। Shingles यानी कि rectangular tiles used on sloping roofs, एक तरह का जो रेक्टेंगल जो टाइल्स होता है जो स्लोपिंग रूफ्स वगैरह पे हम यूज़ करते हैं उसको शिंगल्स कहा जाता है। एको, एको मीन्स रिपीटेड साउंड, जो बार बार रिपीट होता है उसको हम कहते हैं एको। एंड आफ्टर दैट ड्रीमी, ड्रीमी मीन्स होता है फैंसीज इनटू बिजी बीइंग, इमेजिनरी स्टोरीज इन माय माइंड, हम कह सकते हैं ना। फैंसीज हम ड्रीम करने लगते हैं, इमेजिनेशन हम कुछ इमेजिन करते हैं माइंड में। रिकलेक्शंस यानी कि पास्ट मेमोरीज हम कह सकते हैं। इनटू ऊफ, वीव्ड इनटू वोवन पिक्चर। तो इन दिस लाइन द पोएट नाउ डिस्क्राइब्स हाउ द रेन ड्रॉप्स मेक ए टिंकलिंग साउंड एज दे फॉल ऑन द टाइल रूफ टॉप ऑफ हिज कॉटेज। तो यहाँ पे जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे जो रेन ड्रॉप्स है वो साउंड क्रिएट करता है। कैसा साउंड, टिंकल साउंड। ओके, जैसे कि वो उनके रूफ टॉप पे गिरता है, उनके जो कॉटेज के टाइल्स जो हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, तो जब उस पे गिरते हैं तो किस तरह का जो साउंड क्रिएट कर रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पे पोएट बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। ओके, शिंगल्स मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगुलर कलर का क्या होता है, एक टाइल्स जो स्लोपिंग रूफ पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे रेन ड्रॉप्स जो है वो क्या कर रहा है, एक टिंकलिंग साउंड बना रहा है जब उनके कॉटेज का जो रेन रूफ है उस पर जब फॉल हो रहा है। तो फर्दर हम यहाँ पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट ईच साउंड मेड बाय द रेन इज एकोड बाय द बीटिंग्स ऑफ हिज हार्ट। यानी कि जब बारिश की बूंद वहाँ पे पड़ रही है उनके रूफ पे, तो वो कहीं ना कहीं उनके हार्ट में क्या हो रहा है, एको हो रहा है, गूंज रहा है। यानी कि उनका जो दिल है वो धड़क रहा है, हार्ट बीट हो रहा है, जैसे बूंद जो है वो पैटर हो रही है, वो गिर रही है। तो इन अदर वर्ड्स द साउंड ऑफ द रेन
अफेक्ट द पोएट्स डीपली। हम कह सकते हैं कि ये जो रेन का जो साउंड है जो उनके रूफ पे गिर रहा है वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ही डीपली अफेक्ट कर रहा है। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ही डीपली इनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। एज ही इज लिसनिंग टू द साउंड मेनी इमेजेस फैंसीज, और जैसे ये साउंड को सुन रहे हैं, एज ही इज लिसनिंग टू द साउंड मेनी इमेजेस, कैसा इमेजेस बन रहा है, ड्रीमी, हम कहते हैं ना ड्रीमी फैंसीज इमेजेस जो है उनके माइंड में आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया एंड ए 1000 ड्रीमी फैंसीज। ड्रीमी फैंसीज यानी हम कहते हैं ना फुल ऑफ फैंसीफुल इमेजिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इनके माइंड में जो है बहुत सारा फैंसीफुल इमेजिनेशन जो है इनके माइंड में आ रहे हैं। ही स्टार्ट्स रिकलेक्टिंग मैनी मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो अपने चाइल्डहुड का जो मेमोरी है वो बहुत सारे जो यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा एंड 1000 रिकलेक्शंस। ओके, रिकलेक्शंस मीन्स क्या होता है, पास्ट का रिकलेक्शंस। तो पोएट जो हो सकता है माइट बी रिमेम्बरिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन के बारे में, बहुत पहले के बारे में वो सोच रहे हैं। ओके, एंड फर्दर है वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। ओके, एयर थ्रेड्स तो हो नहीं सकता है, तो हम कह सकते हैं ना सपने बुनना, कोई भी ड्रीम या सपना, इमेजिनेशन, उसको बुनना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ही स्टार्ट्स रिकलेक्टिंग मैनी मेमोरीज, वो बहुत सारे मेमोरीज को वो रिकलेक्ट करने लगते हैं, सपने बुनने लगते हैं। दिस मेमोरीज अपीयर टू बी इंटरवोवन टुगेदर। ओके, और ये कैसा लग रहा है कि ये सब कुछ आपस में बुन रहे हैं, इंटरवोवन टुगेदर टू फॉर्म ए ब्यूटीफुल पिक्चर। यानी कि ये सारे मेमोरीज को एक साथ जब हम रख करके, पोएट जो है जब एक साथ उसको रख करके वो देख रहे हैं, तो इनके बहुत एक खूबसूरत सा पिक्चर जो है इनको दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स इन शॉर्ट हम सेकंड स्टैंजा में यही देख रहे हैं कि ये जो रेन ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं और ये जो साउंड्स गिर रहे हैं इनके टाइल्स के ऊपर, कॉटेज के ऊपर, एक बहुत ही डीप इम्पैक्ट जो है वो पोएट के ऊपर डाल रहा है। पोएट जो है वो खो जाते हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में, मेमोरीज के बारे में सोचने लगते हैं एंड वो सपने बुनने लगते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर जो है अपने माइंड में ये सब को देख करके एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर जो है पोएट फॉर्म करते हैं। नाउ वी विल सी द थर्ड स्टैंजा। अभी हम थर्ड स्टैंजा की तरफ मूव होते हैं और देखते हैं कि हमारा तीसरा स्टैंजा क्या है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन to regard the darling dreamers era she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. So students, again we will see the hard words given in third stanza. Agone means होता है gone by and regard means होता है observe. डार्लिंग ड्रीमर्स हियर स्लीपिंग जो चिल्ड्रन है उसको रेफर किया गया है डार्लिंग ड्रीमर्स। एरा मीन्स होता है बिफोर, डॉन यानी कि मॉर्निंग, लिस्ट यानी कि लिसन को यहाँ बताया गया है लिस्ट, रिफ्रेन यानी पार्ट ऑफ सॉन्ग दैट इज रिपीटेड, एक ऐसा पार्ट जो सॉन्ग का जिसको रिपीट होता है उसको हम रिफ्रेन कहते हैं। प्लेड अपॉन यानी द साउंड कमिंग ड्यू टू रेन फॉलिंग ऑन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट आउट ऑफ मेनी मेमोरीज द पोएट रिकलेक्ट्स, ही आइडेंटिफाइज वन फॉन्ड मेमोरी ऑफ हिज मदर। यानी कि हमने जैसा कि पहले ही देखा कि बहुत सारे सपने बुन रहे हैं और वो फैंसीफुल इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो वो हर जो ड्रीम में से या उनका जो मेमोरी है उसमें से जो सबसे जो फेवरेट है उनका, वो अपने मदर को याद कर रहे हैं। ओके, मेमोरीज ऑफ द पोएट रिकलेक्ट्स, ही आइडेंटिफाइज वन फॉन्ड मेमोरी, एक जो बहुत ही जो खूबसूरत पल है उसको याद कर रहे हैं। वो क्या है? मेमोरी ऑफ हिज मदर। ही रिमेंबर्स हाउ मेनी ईयर्स अगो हिज मदर यूज्ड टू लुक एट हिम एंड हिज सिबलिंग्स, यानी कि माँ उसको कैसे उसकी तरफ देखती थी और उनके भाई के तरफ, उनके तरफ लविंगली यानी बहुत ही प्यार से, वाइल दे स्लेप्ट एंड यूज टू ड्रीम, यानी कि जब सो जाते थे पोएट या उनके ब्रदर्स सब कोई जब सो जाते थे
तो माँ अक्सर क्या करती है, उनके तरफ देखती है और बच्चे को सुलाती है। तो ये सब जो पोएट काफ़ी सपने में खो जाते हैं एंड उस चीज़ों को याद करने लगते हैं, उन दिनों को याद करने लगते हैं। ओके कि कैसे हाउ मेनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, हिज मदर यूज टू लुक एट हिम, माँ उनके ऊपर देखती थी, एंड हिज सिबलिंग्स, एकदम प्यार से जब वो लोग सो जाते थे, एंड यूज टू ड्रीम। और ये सब चीज़ जो है पोएट जो है एकदम सपने देखने लगते हैं। अगॉन मीन्स पास्ट मेमोरीज को यहाँ पे जैसा कि हमने बताया। तो मदर जो है पोएट के मेमोरी में जो है आने लगते हैं। नेक्स्ट है, she would look at her sleeping children every night because she knew she won't see them till next morning। यानी मदर जो है पोएट की माँ क्या करते थे, she used to look at her siblings, अपने बच्चों की तरफ देखती रहती थी, एकदम ध्यान से देखती रहती थी every night because she knew, उनको पता था कि वो कब देख पाएगी, अगले मॉर्निंग ही देख पाएगी। बिकॉज शी नो शी वोंट सी देम टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी नेक्स्ट मॉर्निंग ही उनको देख पाएगी, इसलिए वो बहुत ध्यान से उनको देखती थी। द पोएट कैन स्टिल फील द लुक ऑफ हिज मदर वाइल ही ले ऑन हिज बेड एंड लिसन टू द सॉफ्ट म्यूजिकल साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ। ओके, तो यहाँ पे देखो बताया गया है, ओ आई फील द फोन लुक ऑन मी। अब ये उस लुक को फिर से याद कर रहे हैं, फिर से देख रहे हैं। ओके, द पोएट कैन स्टिल फील द लुक ऑफ हिज मदर, अभी भी वो मदर का लुक को वो महसूस कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। वाइल ही ले ऑन हिज बेड, वो अपने बेड पे सोए हुए हैं। एंड लिसन टू द सॉफ्ट म्यूजिकल साउंड, और वो जो सॉफ्ट रेन का जो साउंड है, पैटर है, उस चीज़ को फील कर रहे हैं, उस अपने मदर को याद कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो मेरी माँ है वो मुझे क्या कर रही है, मुझे देख रही है। एंड ये सॉफ्ट जो साउंड है, म्यूज़िक ये रूफ पे फॉल हो रहा है, गिर रहा है, एंड उसमें पूरा ये मग्न हो गए हैं, पूरा खो गए हैं, एंड वो अपने मदर को जो है वो याद कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा थर्ड पोम रेन ऑन द रूफ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, पोम क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम लोग इस पोएम को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ओवरऑल इसका क्या सेंट्रल आइडिया है, क्या निकल के आता है, जस्ट एक बार हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। So the poem describes the poet's thought when he hears the sound of rain falling on the tiled roof of his cottage. Okay, तो ओवरऑल हम यही देखते हैं कि ये क्या बता रहा है, पोएट्स थॉट, उनका थॉट को बता रहा है। when he hears the sound of the rain, जब वो रेन का साउंड सुनते हैं, जब वो गिर रहा है कहाँ पे, टाइल जो रूफ है, उनका जो कॉटेज है, उस अपने रूम में सोए हुए हैं, और कॉटेज पे जब रेन गिर रहा है तो वो उस चीज़ में खो जाते हैं। एंड फर्दर है, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द रेन रिमाइंड्स द पोएट ऑफ ए मेमोरी ऑफ हिज मदर। और वो साउंड, जो म्यूजिकल साउंड जो उनके टाइल्स पे, रूफ पे गिर रहा है, वो सब साउंड जो है वो किनका याद दिलाता है, ये उनकी मदर का याद दिलाता है, यानी पोएट की जो माँ है उनका याद दिलाता है। दिस मेमोरी स्टे इन हिज माइंड एंड कॉम हिम। और वो जो मेमोरी है वो उनके माइंड में आता है, वो स्टे करता है और उनको वो शांत करता है। फर्दर हम देख सकते हैं, थ्रू रेन द पोएट हाईलाइट्स द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। हम ये कह सकते हैं कि रेन के पास क्या है, नेचर के पास इट हैज़ ऑल द हीलिंग कैपेसिटी। ओके, वो हमें कभी भी किसी भी वक्त किसी भी डिस्ट्रेस से या किसी भी परेशानी से हमें निकाल सकता है, वो हमें उभार सकता है। ओके, वो हमें हील कर सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं पोएट बता रहे हैं कि नेचर के पास क्या है, वो हीलिंग कैपेसिटी है, वो हीलिंग पावर है। अकॉर्डिंग टू हिम द म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय द सिंपल एक्ट ऑफ फॉलिंग रेन होल्ड्स द पावर टू ब्रिंग बैक सम ऑफ आवर फॉन्डेस्ट मेमोरीज। ओके, यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि द म्यूजिक प्रोड्यूस बाय द सिंपल एक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, यानी कि ये जो रेन फॉल हो रहा था और उससे जो म्यूजिकल जो आ रहा था, जो साउंड, ओके, उसके पास इतना पावर था कि वो जो एक जो लम्हे होते हैं, पुराने जो बिताए हुए पल होते हैं, जो जिसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो फिर से वो वापस आ सकता है। वो कितना जैसे पोएट के माइंड में वो सब फिर से आके एकदम फ्रेश हो गया। तो वो कैपेसिटी है नेचर के पास। These memories then provides us with comfort and calm us। तो वो सब जो मेमोरीज है
वो कैसे पोएट को कंफर्ट करता है, कॉम करता है। तो ये सब चीज़ हमने इस पोम में देखा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये थर्ड पोम रेन ऑन द रूफ आपको क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। सो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।